ईडी द्वारा 508 करोड़ रुपए की कथित लेन देन के मामले और 5.39 करोड़ रुपए जब्त किए जाने के बाद महादेव बुकिंग ऐप की आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा की गई प्रेस वार्ता में उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को राज्य के चुनाव खर्च के लिए करोड़ों रुपए मिलने वाले थे। उन्होंने सिर्फ भूपेश बघेल पर ही इल्जाम नहीं लगाए बल्कि कांग्रेस पार्टी के अन्य मंत्रियों पर भी आरोप लगाए। स्मृति ईरानी के इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। स्मृति ईरानी के इस बयान के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रेस के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा पर हमला किया और कहा कि जब कोई आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है तो वह मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं और वे सब साफ सुथरे हो जाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का है, वो तो खुलेआम करती है, कोई शर्म आया नहीं है। आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं, हेमंता विश्व शर्मा पे आप आरोप लगाते थे, अजीत पवार पे आप आरोप लगाते थे और उसे जांच भी करवाते हैं और जांच कराने के बाद जब वो आपके पार्टी में आ जाते हैं तो सारे मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं और वो सब साफ सुथरा हो जाता है, सारे दाग धुल जाते हैं। प्रेस वार्ता में लगाए इल्जाम पर राज्य के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने स्मृति ईरानी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो सामने रखें। अगर उनके पास जानकारी है और सामने नहीं रख रही हैं तो वे भी उतनी ही बड़ी सहभागी हैं। स्मृति ईरानी जी के पास अगर कोई जानकारी और सबूत है तो सामने क्यों नहीं रखते? आरोप क्यों लगा रहे हैं? और उनके पास जानकारी है और वो सामने नहीं रख रहे हैं तो वो भी सहभागी हैं क्या? ये आरोप लगाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने राजीव गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया था बोफोर्स के मामले में, जिस बोफोर्स तोप ने कारगिल के युद्ध में देश के मान सम्मान को बचाया था, सीमा की रक्षा की थी। उप मुख्यमंत्री ने ईडी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह कौन सी ईडी है? यह वही ईडी है जिनके अधिकारियों के पास रुपए पकड़े गए। उन्होंने कांग्रेस के महाअधिवेशन से पहले की गई इस कार्रवाई का भी जिक्र किया और कहा कि हमें उम्मीद थी कि इस तरह की कार्रवाई चुनाव से पहले जरूर होगी। वही ईडी है जिनके अधिकारियों के यहाँ नगद नोट पकड़ा रहे हैं। आप ही लोग दिखा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आप दिखा रहे हैं कि इतने इतने लाख रुपए ईडी के अधिकारियों के यहाँ से निकल रहे हैं और उस ईडी का इस्तेमाल करके ये आरोप लगा के प्रभाव डालना चाहते हैं। कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, उसके पहले ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस का अधिवेशन प्रभावित हो जाए। ठीक चुनाव के पहले हम लोग मान के चल रहे थे कि यही होगा। कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसका हमको पूरा अनुमान नहीं था कि ये ऐसे ही चाल चलेंगे कि जब चुनाव हार रहे हैं इस प्रकार की बात को लाओ। इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कांग्रेस की राज्य प्रभारी कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इस मामले में दुबई तक की बात हुई है तो उन्होंने इसमें क्या किया है? इस तरह की बातें पहले भी आई हैं। अब चुनाव है, जैसा मैंने कहा, सेंट्रल एजेंसीज का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है वो आपने देखा। अब नाम ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस चीज को ना किसी का कुछ मालूम है। हम तो कब से कह रहे हैं और खुद बघेल जी कब से कह रहे हैं कि ये जो आप बार बार बात करते हैं इसकी इंक्वायरी करिए, लोगों को आप देखिए, जो भी हैं पकड़िए। और दुबई तक की जब इसकी बात है तो भारत सरकार ने किया क्या है? हम तो खुद बोल रहे हैं इस बात को, तो इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। लेकिन सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, आपने देखा यहाँ भी, राजस्थान में भी, हर जगह कर रहे हैं। जहाँ इन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है वहाँ पर ये इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आपको बता दें कि फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में सौरभ चंद्राकार की 200 करोड़ की शादी में प्रदर्शन करने के लिए ईडी ने अक्टूबर में रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर और कपिल शर्मा जैसी मशहूर हस्तियों को भी तलब किया था, जिसके लिए भुगतान कथित तौर पर हवाला लेन देन के माध्यम से किया गया था।